हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है 14 जुलाई, ट्यूसडे का दिन, और आज की व्लॉग की शुरुआत करेंगे एनालिसिस के साथ। सबसे पहले एनालाइज करूंगा मार्केट को, उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसमें आज काम कर सकते हैं और क्या हमारी एनालिसिस, क्या सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, सब कुछ किस तरीके से होने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। देखो, कल का जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ था, प्राइस एक्शन बना हुआ था, उसी तरीके से आज हम इसको वापस से फॉलो करने वाले हैं। कोई ज़्यादा अलग से हम इसमें कुछ देखेंगे नहीं। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये जो हो रखा है ना मार्केट में, यहाँ पे कल मैंने आपको क्या दिखाया था, किस तरीके से हमारी एनालिसिस थी कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा एक्ट कर सकता है एज अ सपोर्ट जोन, और सपोर्ट जोन से ही मार्केट ने क्या करा, अपनी एक नया पुश दिखाया। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये पुश इस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है। ठीक है, तो कल हुआ क्या मार्केट में, मेन चीज़ क्या हुई, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का हमें रेजिस्टेंस जोन दिखाया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाया। ठीक है, मतलब इसको हम रेजिस्टेंस जोन किस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, वो इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टच आया, यहाँ पे टच आया, ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है बिल्कुल भी, और यहाँ पर भी क्लोजिंग के टाइम पे भी वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ठीक है, अब होता क्या है, देखो, अब ऐसे टाइम पे जब मार्केट नया हाई नहीं बना पाता और नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही होती है, ये कल वाली ट्रेंड लाइन है जिसमें मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, तो मेजॉरिटी टर्म्स में ये ना मैंने लिखा भी था एक बार कॉपी में, मेरे को याद आ गया। तो क्या होता है कि जब मार्केट की नीचे से बुलिश ट्रेंड लाइन आ रही होती है और मार्केट में ऊपर से रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ठीक है, और पीछे से जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अगर हम अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको एनालाइज कर रहे हैं तो पीछे से हमारा है डाउन ट्रेंड, और अब हमको यहाँ पर एक मिल गया है रेजिस्टेंस। तो इसके कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक बायलेटरल पैटर्न के अंदर आता है। ठीक है, बायलेटरल पैटर्न के अंदर आता है जो कंटिन्यू भी करते हैं और रिवर्सल भी करते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो ये बना रहा है अभी। ठीक है, मेरे को यहाँ से इसकी मूव कंटिन्यू लगती है, मतलब जो ये वाली मूव है ये यहाँ से अब इस तरीके से कंटिन्यू करके इस सपोर्ट जोन को तोड़ सकती है इन फ्यूचर। ऐसा यहाँ पे इस चीज़ को देखकर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो अगर हम अब इसका फिबोनाची लेवल भी देखें, देखो सिर्फ आज 15 मिनट में एनालाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसको फिबोनाची को लगाएंगे। देखो, मार्केट ना आपको हर चीज़ का इंडिकेशन देता है। देखो 0.18 का लेवल एक्सट्रीम लेवल होता है जहाँ से शॉर्ट आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता तो मार्केट बाइंग जोन में आ जाता, फिर इस फिबोनाची का कोई यूज़ नहीं था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने देखो कितनी बार यहीं से ही रिजेक्ट किया है, उसके अपने 0.618 के लेवल से कितनी बार रिजेक्शन आया है। ये एक एक्सट्रीम लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं इंडिकेट करता हूँ अपने आप को और इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। तो अब एंट्री कैसे लेनी है, देखो यहाँ अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करके यहाँ पर कहीं पे खुलता है, तो भाई मैं तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करूँगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, मतलब अगर मार्केट, मुझे लग रहा है कि ऐसे में मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुल सकता है, इस सपोर्ट जोन पे खुल सकता है और थोड़ा बहुत हो सकता है उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, लेकिन एक सडन मूव आके ऐसे गिर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, अभी तक मेरे को यही लग रहा है कि अगर मार्केट, अब हमारा मार्केट अगर इस जोन पे कहीं पे खुलता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, तो फिर इसको हम यहाँ तक के लेवल के लिए देख सकते हैं। 23,825 का लेवल है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहेंगे कि ये हमारा एक नीचे से बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन का एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब इसको तोड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऊपर से आपको पता ही है आजकल न्यूज़ भी बहुत थोड़ा
बेकार ही चल रही हैं सब कुछ, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको आज अप्रोच करते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, टूटना मुश्किल है आज इस रेजिस्टेंस जोन का, मुझे ऐसा लगता है। टूटने को टूट भी सकता है सेकंड हाफ में, क्या पता यहाँ पे आए, नीचे आए, फिर एकदम मूव आ जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। बेसिक चीज़ ये है मेरी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, या मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि गैप डाउन खुल जाएगा, क्योंकि मैं SGX निफ्टी भी देख रहा था, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए। तो इस सपोर्ट जोन पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे खुलता है तो ये कंटिन्यू करेगा अपनी मूव, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस, एक कन्फर्मेशन, क्या, फिबोनाची का लेवल, फिर रेजिस्टेंस जोन, तो एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशन हो गई है यहाँ पे। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो ये पूरा एरिया हमारा सेलिंग जोन बन जाएगा, सेलिंग जोन बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं एक प्रॉपर वी वैप के ब्रेकआउट का। लेट्स सी देखते हैं आता है या नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे जोन पे है और यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अगर यहाँ से मार्केट जाएगा तो पहले हमको ये वी वैप का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री मैंने कर ली है। तो काफ़ी तेज़ी से अब हमारा ये जो ट्रेड है ये टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस से बार बार अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, कॉल का ऑप्शन पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जाएगा तो टारगेट हिट होगा नहीं, और इसलिए मैंने एक वी वैप के ब्रेकआउट का डाउन साइड के लिए वेट किया और एक सही प्राइस एक्शन का वेट किया। और देखो अभी रिजल्ट आपके सामने, बहुत बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। पहली कैंडल हमारी इतनी ऊपर तक गई और उसके बाद वो सारी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ से आपको डर लगता है तो आपने हो सकता है वहाँ पे या तो रिस्क अपना एक्सेप्ट नहीं किया है, या तो आप साइकोलॉजिकली बहुत अनफिट हैं, उस चीज़ को आपको सुधारना ही पड़ेगा। तो देखो अब फिर से ऊपर मार्केट जाने लगा है। तो ये वी वैप स्ट्रैटेजी के साथ मैं एक प्राइस एक्शन भी लगाता हूँ, जैसे कि आपको पता है इस तरीके का प्राइस एक्शन को मैं समझता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं, सो दैट कि आप इस तरीके का प्राइस एक्शन रोज कर सकें। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट में आ चुकी है, ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को हिट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करना ही पसंद करूंगा। ओके, तो ये है हमारी वी वेब स्ट्रेटजी की पावर गाइस। देखो वेट किया सही चीज का, सही ब्रेकआउट का जो मेरी तरफ होने वाला था, ठीक है। आपको एनालिसिस शेयर करके दिखाई कि लग रहा था कि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट डाउन साइड की तरफ हम प्रेफर करेंगे। तो यही चीज होती है, आपको सही प्राइस एक्शन समझना है और उसके साथ एक सही स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देना है और को कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज करते रहना है। तो आज हमने वी वेब स्ट्रेटजी से बुक करे हैं 35,000 रुपीज। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ देख के मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने आज एनालाइज किया और ट्रेड किया। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एनालाइज किया और किस तरीके से हमने ट्रेड किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।